What's up guys, welcome back to the channel. My name is Rohit and you're watching Sniff and Smell. So भाई ऑलमोस्ट यूट्यूब पे बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि भाई जितने भी नए फ्रेगनेंसेस आजकल आप यूट्यूब पे रिलीज़ कर रहे हो तो अच्छा है, पता चल जा रहा है क्या रिलीज़ हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन भी हो जा रही है। पर मुझे कई लोगों ने बोला भाई एक काम करो, आप हमें कुछ ऐसे फ्रेगनेंसेस बता दो वीडियो में जो हम लोग समर्स में लगा सकें। तो मैंने बोला हाँ चलो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो मैं आज आप लोगों को 5 फ्रेगनेंसेस बताने वाला हूँ स्निफ एंड स्मेल की तरफ से जो समर्स के लिए पैसा वसूल है। तो ये जो 5 फ्रेगनेंसेस हमने चूज़ किए हैं ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है कि भाई ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे ख़राब है। ये रैंडमली मैं आपको एक के बाद बताते जाऊँगा। कुछ एग्जिस्टिंग हैं, कुछ न्यू हैं, लेकिन समर्स में ये लाजवाब है। तो सबसे पहला फ्रेगनेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ ये। आप में से कई लोगों के पास ये बॉटल है, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं कई लोगों को शायद ना पता हो। सो दिस इज़ ब्राइट अफेयर, बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट। अभी हमारे एक रिव्यूअर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सेंट सागा के चैनल पे उन्होंने भी ये मंगाया था, उन्होंने रिव्यू किया था, उन्होंने क्लोन वॉर किया था कि भाई सबसे बेस्ट क्लोन्स, उन्हें भी ये बहुत पसंद आया था। सो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, वो सबका अपना व्यू है किसने क्या कहा। बट ओवरऑल दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डीएनए, ब्यूटीफुल डीएनए। देखो क्रीड अवेंटस ऐसा डीएनए है कि भाई इंडिया में जिसके पास पैसा ना भी हो उसे भी वो डीएनए पसंद आता है, जिसको जो अफोर्ड कर सकता है वो क्रीड अवेंटस खरीद लेता है, क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट खरीद लेता है। तो ब्राइट अवेयर हमने डेवलप किया था कि चलो अवेंटस एब्सोल्यूट का कोई बहुत अच्छा डीएनए नहीं था, तो हमें काफ़ी टाइम लगा, बट ये जब डेवलप हुआ लोगों तक पहुंचा, इसको बहुत प्यार मिला। और आज भी जो लोग आप लोग जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता है, और जो नहीं यूज़ कर रहे हैं ये एक मस्ट पाई है। तो स्प्रे करते हैं, सीधा स्प्रे करते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत दिन से स्मेल ले लिया, कितने फ्रेगनेंसेस होते हैं मैं भी भूल जाता हूँ। और हाँ भाई, न्यू एटोमाइज़र आ गया है, प्रेशराइज एटोमाइज़र आ गया है भाई। ये मुझे लगता है समर्स में इससे बेहतर कुछ नहीं है। एक ऐसा डीएनए जो सबको पता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो पाइनएप्पल बर्च वाली फीलिंग, फ्रेश। और देखो ज़्यादा नोट्स की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ आज कि कैसा है, आप सबको पता है कैसा है। मैं ओवरऑल एक कंसेप्शन पे ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको डे टाइम पे लगा लो तो मज़ा आ जाए, ठीक है। इसकी आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छी है, और इसे जब लगा लो और आधे घंटा बीत जाए, फिर अब जब किसी से मिलते तो लोग, भाई कई लोगों ने मुझे पूछा है अच्छा महक रहे हो, क्या लगाए हो, इतना तक तो कॉम्प्लीमेंट मुझे ही कई लोगों ने पूछा है। तो मैं ब्राइट अफेयर ही लगाता हूँ। और मुझे ये अवेंटस वाले डीएनए से थोड़ा ज़्यादा हल्का सा डार्कर है, डार्क मतलब थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं पिंची है। मुझे इसमें बर्नट वाली वो पाइनएप्पल की फील अच्छी खासी आती है, ठीक है। और वो बर्च, देखो कहने का मतलब ये ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा जैसे क्रीड अवेंटस का सिट्रसी जोन है, तो ये थोड़ा सिट्रसी विद शार्प एजेस वाले चीज़ है। तो भाई ब्राइट अफेयर एक ऐसा फ्रेगनेंस है जो पैसा वसूल है एनीवे। मतलब कॉम्प्लीमेंट की एग्जैक्टली मैं ये आपको गारंटी नहीं देता हूँ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन लाजवाब है। कम से कम आराम से अगर ये 7-8 स्प्रे भी है कपड़े पे, 1.5-2 घंटे तो नॉर्मली, मतलब 40 डिग्री के तापमान में भी ये 40 के ऊपर भी ये आराम से प्रोजेक्ट करता है 1.5-2 घंटे तक आराम से। और कपड़ों पे टू द वर्स्ट कंडीशन में हमेशा बोलूँगा, मैं कभी बेटर वाला कंडीशन का परफॉर्मेंस नहीं बोलूँगा, वर्स्ट कंडीशन में 5-6 घंटे तो आराम से रहता है। ये मैं वर्स्ट बता रहा हूँ, टू द वर्स्ट। अगर बहुत ज़्यादा तापमान है तो भी सॉरी, तो आपको ये मिलेगा। तो ये था ब्राइट अफेयर। चलो अभी अगले फ्रेगनेंस की तरफ आते हैं। अगला जो फ्रेगनेंस है भाई रिसेंट रिलीज़ है, जिनके पास भी बॉटल्स गया है उन्हें मज़ा आ गया। सो दैट इज़ रॉयल शेव। अब गर्मियाँ ही कह सकते हैं, एक ऐसा वेदर है जहाँ पे बार्बर शॉप वाली फील सबको चाहिए, क्योंकि सबको ठंडक का एहसास चाहिए। और भाई दिस इज़ बर्निंग बार्बर शॉप, ठीक है। अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, लेकिन मैंने इसको अपने टॉप 5 समर फ्रेगनेंस में इसलिए ऐड किया है क्योंकि दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। इन टर्म्स ऑफ खुशबू आप बोल सकते हो कि यार इससे बेटर डीएनए है हमारे पास, बट ओवरऑल दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। वाह भाई, एक बात आप जब इसे लगाओगे ना, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। आप जब सैलून में जाके बैठते हो, कहीं पे भी सैलून में हेड मसाज करवाते हैं, हिमताज ऑयल हम सबको पता है जो ठंडा लाल तेल होता है, उसमें फूलों की खुशबू होती है, वो खुशबू इसमें बहुत शानदार है, बहुत शानदार। आप हर बार जब लगाओगे एक नया एक्सपीरियंस करोगे। मुझे लास्ट टाइम ये एक्सपीरियंस ने मुझे अभी इंस्टेंटली आ रहा है। मीठा है चमन बहार की तरह, यार लाजवाब है, ये लाजवाब है, मैं सच बता रहा हूँ।
लोग बोलेंगे भाई ये समर परफ्यूम थोड़ी ना है। भाई समर परफ्यूम नहीं है तो क्या हुआ, ये समर में ब्राइटली हर जगह कहते हैं ना कि ये आपको एक्सपोज करेगा कि आपने कुछ तो डिफरेंट लगाया हुआ भाई। बहुत अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जनरली मैंने नोटिस किया बाबा शॉप डीएनए की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होती है, बट बर्निंग बाबा शॉप जो कि रॉयल शेव, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। मतलब 7-8 स्प्रे 2 घंटे से ऊपर प्रोजेक्ट करता है आराम से। कहीं भी जाओगे आपको खुद आती रहेगी वेब्स की, ये गारंटेड है। और लास्टिंग भी टू द वर्स्ट आराम से 5-6 घंटे आराम से, कहीं नहीं गया। कपड़े पे तो आप 8-10 घंटे 12 घंटे बाद भी क्लोज लाओगे तो आपको खुशबू आती रहेगी। तो बहुत अच्छा डीएनए भाई। मतलब मुझे ना इसमें लेवेंडर का वाइब बहुत हल्का आता है, बट इसमें जो मिठास है, फूलों की खुशबू है ना, मुझे कई पुरानी चीज़ों से याद दिलाता। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट आज मुझे वो हिमताज ऑयल वाली जो फूल खुशबू, जो ठंडा ठंडा फील होता है ना भाई, वो डीएनए इसमें बहुत अच्छे से आ रहा है। ओवरऑल लाजवाब परफ्यूम है। हाँ, एज ग्रुप को मैंने लास्ट टाइम में बोला था थोड़ा मैच्योर्ड फ्रेगनेंस है, लेकिन मैच्योर्ड इतना भी नहीं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा एक ओल्ड वाइब दे, ये ओल्ड स्कूल की फीलिंग देता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये है रॉयल शेव। थर्ड नंबर पे आते हैं, ये जो डीएनए है ना भाई, थर्ड वाला जो डीएनए है, सबको जितने भी लोग स्निफर स्मेल के फ्रेगनेंसेस लगा रहे हैं, आई थिंक सबके पास ये सैम्पल्स में 50 ml 100 ml 10 ml जा चुका है, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई। ये है लूप वॉक थॉमस कोसमाला टॉनिक एंड वर्ट नंबर 8। इस फ्रेगनेंस की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, इसे जितना अप्रिसिएशन दिया जाए कम है। लोगों ने बैकअप बॉटल्स ले लेके रखे हैं, और गर्मियों में ये लाजवाब है। क्यों, मैं बता दूं। एक तो इसमें लाइम है, ठीक है, सिट्रस नहीं है, लाइम वाली फील है, ठीक है। और इसमें वेटिवर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है भाई। और मुझे ये पर्सनली, मैं हमेशा जब जो वेयर करता हूँ मुझे लगता है कि कहीं बीच साइड पे बैठ कर वॉडका या कुछ फ्रेश ड्रिंक पे रहे, वो वाली वाइब आती है, ठीक है। सो स्प्रे कर लेते हैं। वाह भाई, फ्रेशनेस का जो कह सकते हैं इसमें जो एम्प्लीफिकेशन होता है ना स्प्रे करने के बाद, वो बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और कई लोग मुझे ये भी बोले भाई इसका आर्टवर्क उन्हें बहुत पसंद आया। जिस तरह के आर्टवर्क है, एक इल्यूजन टाइप का है कि भाई आप चलते चले जाते हो, द पाथ नेवर एंड्स, ठीक है। तो फ्रेगनेंस भी ऐसा, आप जब लगाओगे ना इसे, आपको लगे यार ये बस लगे रहे, ये महकता ही रही है, ट्रांजिशन ना हो। ट्रांजिशन कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत खूबसूरत है। फ्रेश डीएनए प्लस वेटिवर, ये बहुत ही सिंपल डीएनए है, लेकिन इसकी खुशबू लाजवाब है भाई। मैं अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करूँ, आराम से अगेन 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं गए 7-8 स्प्रे में, और इसकी लास्टिंग भी कम से कम 6-7 घंटे तो आराम से रहती है। देखो फ्रेश फ्रेगनेंसेस की लास्टिंग वैसे ही थोड़ी कम हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं ना फ्रेश वाले में थोड़े हल्के होते हैं, आपको भी पता होगा प्रोबेबली। बट हम लोग जिन फ्रेगनेंसेस की बात करने जा रहे हैं, इनमें दिस इज़ अ बेटर आउट। जैसे ब्राइट एफेक्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट, रॉयल शेव, बट दिस वन इज़ समथिंग एकदम कहते हैं ना, अगर आप बहुत कुछ एकदम डिफरेंट चाहते हो, फ्रेश फ्रेगनेंस में कुछ डिफरेंट, तो ये है लूप वॉक। अब मस्ट ट्राई भाई, मस्ट ट्राई। और जो फ्रेगनेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप में से इन बॉटल्स में से जो भी आपके पास होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका टेक क्या है। हो सकता है आपके पास सारे हों, कोई 1-2 हों, तो ज़रूर बताना। इससे क्या बाकी लोगों को पता चलता है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ कितना सही है गलत है, तो ये ज़रूर करना कमेंट, ठीक है। सो लूप वॉक एंड अगेन ब्यूटी थिंग, ठीक है। फोर्थ फ्रेगनेंस, लेटेस्ट रिलीज, बट सबके सर पे चढ़ा हुआ है, सबको पसंद आ रहा है भाई। वो कई बार हम लोग ऐड देखते हैं ना कि एकदम धूप में से कोई एक बच्चा आ रहा, वो घर में थक के बैठ गया, उसकी माँ ने उसको ग्लूकोन डी दे दिया, ये वो काम करता है भाई। कुछ ना समझ में आ रहा हो क्या लगाऊं नहीं लगाऊं, भाई ये है, ये लाजवाब। मेरा कह सकता हूँ, अगर मुझे रैंडमली कुछ भी पिक करना रहता है कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ये मैं डेली अपने मॉर्निंग वॉक में लगाता हूँ, डेली। और मैं फ्रंट में नहीं लगाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुबह 8-9 बजे फ्रंट में लगाता हूँ, क्योंकि जब विप्स आती है कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं पीछे लगाता हूँ। समझ जाओ उसकी प्रोजेक्शन कैसी है, लास्टिंग बहुत बढ़िया है। अभी तक हमने जितने फ्रेगनेंसेस देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्रेश, सबसे ज़्यादा स्पाइकिंग सिट्रसी मिंट इसमें भाई। और
इसमें जो पेपरमेंट है ना भाई, वो आपको एकदम कहते हैं ना कि लगेगा बस इसे पी लूँ, इसे लगाने से ज़्यादा पीने की फ़ील आती है, ठीक है। बहुत स्ट्राइकिंग, मतलब कह सकते हैं ना कि अगर 10 लोग खड़े हैं और ये स्प्रे कर दो, लोग तारीफ़ करने लगेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि इसकी जो डीएनए है वो मांस को प्लीज़ करता है, एकदम आराम से मांस को प्लीज़ करता है। मिंट, फ्रेश, वो च्युइंगम वाली वाइब, कोलगेट टूथपेस्ट वाली वाइब, लिस्ट्रिन वाली वाइब, जितने भी फ्रेश मिंट चीज़ें आपको पता है ना, पोलो खाते थे पोलो, वो वाली वाइब। मुझे लगता है दुनिया भर के इतने मिंट वाली चीज़ थे वो इसमें भर दिए गए हैं, और जब ये स्प्रे होता है तो लगता है ब्लास्ट ऑफ मिंट निकल रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, मतलब अगेन बहुत लोगों के पास ये बॉटल शायद ऑन द वे हो गया, पहुंचा होगा, तो ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। मुझे तो पर्सनली लोगों ने बता दिया कि क्या चीज़ है ये, बट जिन लोगों ने नहीं एक्सपीरियंस किया है वो रिव्यू से देख लेंगे, वरना फिर बॉटल लो, ट्राई करो, लाजवाब चीज़ भाई, ठीक है। ग्रीन मिंट जैसा आर्ट वर्क है, जैसा इसका जूस है, वैसे इसका प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस है। अगर आप 7-8 स्प्रे लगा लियो, मैं बता रहा हूँ 3-4 घंटे बाद भी अगर आप कहीं जाते हो, क्योंकि हम एक जगह ला के बैठ गए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जाओगे ना भाई, ये मैं आपको अपना एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने इसके 8-9 स्प्रे लगाए तो 3-3.5 घंटे बाद मैं कहीं पहुँचा जहाँ पे कमरे में फ़ैन चल रहा था, मैंने एंटर किया, लोगों ने बोला भाई क्या लगाया हो, बहुत बढ़िया महक रहा है, मज़ा आ गया। तो मुझे समझ में आया कि धूप में, अच्छे खासे धूप में ट्रैवल करके जाने के बाद भी 3.5 घंटे बाद भी कपड़ों पे ये था और रूम में फिल हुआ, मतलब इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है। लास्टिंग ऑब्वियसली 6-7 घंटे, लेकिन अगर आप इंडोर्स में तो ये उसको क्रॉस कर जाएगा इजीली। अगर आप ऑफिस में बैठते हो एकदम एसी में, दिन भर आपका काम, आपका बाहर जाना ही नहीं है, तो ये डबल हो जाएगा 7-8 स्प्रे में, वरना 6-7 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटिसेबल फ्रेगनेंस है, और दुनिया को फ़र्क पड़े ना पड़े, छोड़ दो, सब छोड़ दो, आपको मज़ा आएगा। ये फ्रेगनेंस वो है जो आपको मज़ा दिलाएगा, भाई मुझे मज़ा आ गया लगा के। सो 4th नंबर था अपना ये ग्रीन मिंट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसे मैं सबका गॉडफादर बोलता हूँ, ठीक है, और जिन लोगों के पास पहुँचा है उन्हें ही पता है क्या चीज़ है। नन अनदर दैन एक ऐसा फ्रेगनेंस जिसने मेरे वेबसाइट क्रैश करवा दी भाई, और सच में लाजवाब, ऐसे बोलने की बात नहीं है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या चीज़ है, कैसा प्रोजेक्शन है, कैसा परफॉर्मेंस है, ये फायर है, फायर। रोजा ओशिनिया मेरे पास ओरिजिनल है भाई, है। मैंने इससे उससे ट्राई किया है, और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ओशिनिया का एक दी बेस्ट वर्जन है ये स्टीफेंसमैन की तरफ से, ठीक है। परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन सब कुछ छोड़ दो, मैं बोलता हूँ ये ओशिनिया से इतना क्लोज़ है ना भाई कि हाथ पे लगा के कोई नहीं बता पाएगा, हवा में भी कोई नहीं बता पाएगा कि कितना क्लोज़ है। और जिनको मस्क टाइप के फ्रेगनेंसेस पसंद है, ठीक है, जिन्हें थोड़े बोल्ड फ्रेगनेंसेस पसंद है, तो सेलर वो काम पूरा करता है, ठीक है। स्प्रे करते हैं, ठीक है, स्प्रे करते हैं सीधा। हाँ भाई, ये वाले प्रेशराइज एटोमाइज़र है, अभी आप लोग के पास जितने बॉटल जाएंगे वो ये वाले जाएंगे। वाह भाई, वो एकदम ना, मुझे तो ये कैसा फील आता है, गर्मी में जब हम लोग कहीं सोडा पीते हैं तो फ्रेश लाइम सोडा, चीनी वाला नहीं, खट्टा मीठा वाला, ठीक है, जो नींबू वाला होता सोडा, सॉल्टी सोडा, मुझे ये वो वाइब आता है। नमकीन, ये पूरा समुद्र पानी टाइप का महकता है, सॉल्टी, इसमें सॉल्टी अकॉर्ड है। इसको फ्रेश परफ्यूम नहीं बोलोगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है, ये सॉल्टी मरीन अकॉर्ड वाला परफ्यूम है। तो इसमें जो सॉल्टी अकॉर्ड है ना, वो है मस्क का। जिसको मस्क की फ्रेगरेंस पसंद है, मुझे लगता है मेगा मेयर से बेटर, वे बेटर ये वाला है। हालांकि हमारे पास मेगा मेयर था, बट मैं बोलता हूँ भाई वो छोड़ दो, ये ले लो। तो प्रोजेक्शन इसकी 2 से 3 घंटे तो आराम से है। लास्टिंग मेरे हिसाब से 10-12 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। ईजीली डिटेक्टेबल है, मतलब आप धूप में भी आ रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, ये रहता है और टिकता है बढ़िया। स्किन पे लगाओगे तो भी, कपड़ों पे लगाओगे तो भी, एकदम फ्रेश क्लीन सॉल्टी वाटर। और कह सकते हैं ना, इसकी मैं अगर कंपैरिजन करूं तो इसमें हल्का हल्का जो सिट्रस वाला वाइब है ना, थोड़ा बाद में, अब हल्का हल्का शुरू होता है बैकग्राउंड में, बट ओपनिंग सॉल्टी मरीन सेक्सी, मतलब ये बोल्ड फ्रेगनेंस है। फ्रेश कैटेगरी में बोल्ड फ्रेगनेंस, मतलब
स्ट्राइकिंग है, इसके सामने कुछ टिक जाए फ्रेश कैटेगरी में मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत लाउड है, ये बहुत ही शार्प है और बहुत ही सेक्सी काइंड ऑफ अ डीएनए। कहने का अर्थ है जो लोग फ्रेश परफ्यूम में भी ढूंढते हैं कि यार कुछ यूनिक, कुछ और डिफरेंट, वो डिफरेंट की तलाश कभी ख़त्म नहीं होती, तो उसमें ये बहुत ज़ोरदार तरीके से फिट बैठता है। तो भाई ये थे आपका ये था अपना लास्ट फ्रेगनेंस, 5th नंबर। सो टोटल जो 5 फ्रेगनेंसेस मैंने आप लोगों को बताए हैं, वापस से बता देता हूँ क्या क्या था। सेलर था, ठीक है, ग्रीन मिंट, ठीक है, ब्राइट अफेयर्स। मैं इसलिए फ़ोटो दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या पता फिर आपको याद रहे ना रहे, तो फ़ोटोज़ में एटलीस्ट आपको याद तो रहेगा कि क्या क्या फ्रेगनेंसेस थे। और बाकी था अपना लूप वॉक और रॉयल शिफ्ट। तो भाई ये 5 फ्रेगनेंसेस अगर समर्स में आपके पास हैं, आपका काम कंप्लीट है। और भी बहुत फ्रेगनेंसेस हैं हमारे पास, ऐसे नहीं है, बट मुझे लगा ये 5 फिट बैठते हैं इस कैटेगरी में, क्योंकि सिर्फ फ्रेशी नहीं है, फ्रेश फ्रेगनेंसेस में भी इनका एक अलग अलग जॉनर्स है, ठीक है। बाबा शॉप है, एक थोड़ा लाइम इफेक्ट है, अवेंटस वाला डीएनए है, ठीक है, एकदम स्ट्राइकिंग फ्रेशी हो, और ये मस्क वाइब है। तो अगर आपके पास ये सब हैं, वेल एंड गुड इनफ। अगर कोई मिसिंग है तो वो बॉटल ले लो, आपका समर सॉर्टेड है। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको जो सही लगे अपने अकॉर्डिंगली आप उठा लो। एंड दिस इज़ पैसा वसूल। परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, प्राइसिंग, सब कुछ पैसा वसूल है। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन चीज़ ज़ोरदार है भाई, चीज़ ज़ोरदार है। तो ये था आज का वीडियो। मैंने कोशिश की कि जितना शॉर्ट में बना सकूं, बट आई थिंक थोड़ा तो लंबा हो ही गया है, 15-16 मिनट चला गया है। वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आप चाहते हो किसी और पर्टिकुलर कैटेगरी परफ्यूम की डिस्कशन हो इस चैनल पे तो मुझे बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय। और हाँ, ये फ्रेगनेंसेज अगर आपको लेने हैं तो वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा, आप वेबसाइट से ले सकते हो जाके। अगर आपको चाहिए डायरेक्टली मुझसे बात करना है, कुछ समझना पूछना, तो व्हाट्सअप नंबर भी आप डिस्कस कर सकते हो। एट एनी कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो सब कुछ अवेलेबल है वेबसाइट के थ्रू, डायरेक्टली जैसे भी चाहिए, बट लो ज़रूर ट्राई करो, तब आपको समझ में आएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या बात है। थैंक यू।